आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या बोले वो? कब आ रहे हैं घर? नहीं आ पाएंगे। आई एम सॉरी। जानती हूँ आप कैसा महसूस कर रही हैं। मम्मी जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। कथने और करने में फर्क होता है। इतनी तैसी बन रही हो तुम हमारी, तो बोलना चाहिए था ना उन्हें। हमें जरूरत है उनकी यहाँ। मैंने कहा था, मैंने कोशिश की मम्मी जी, कहा उन्हें, लेकिन मगर वो नहीं माने और तुम चुपचाप सुन के आ गई। तुमने हमें फोन काहे नहीं दिया? हमारी बात करानी चाहिए थी ना उनसे। मम्मी जी, मैंने कहा उनसे बस 2 मिनट। मगर उन्होंने मना कर दिया। बालक चला गया हमारा, लेकिन उसका मुंह फूकने के लिए वो आदमी आने को तैयार नहीं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसे आदमी से? हाँ? बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब हम सारांश के साथ साथ उनके साथ हमारे रिश्ते का चौथा कर देते हैं। भौजी, जी जी, भौजी संभालिए अपने आप को। भौजी संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। किसी को पड़ी ही नहीं है। बालक हमारा गया है, वो अपनी धुन में सन्यासी है और ये हमारी बहू है। ये रंगीन कपड़े पहन के घूम रही है। अरे कोई किसी के मातम के घर में जाता है, देखो देखो, सफेद पहन के जाते हैं, लेकिन ये लाल पीली नीली गोटा किनारी पहन के तितली बनी घूम रही है। डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? आपके लिए गुड न्यूज है। बेबी अब बिल्कुल सेफ है। एक्यूवेटर में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। संभलकर होल्ड कीजिए, धीरे, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए आप, ठीक से। अरे नीचे से हाथ रखिए ना आप। दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि बच्चा ठीक है, हम ले जा सकते हैं, तो वापस क्यों ले लिया? आशीष जी, जी, आपका ये पहला बच्चा है। आई कैन सी, आपको पता नहीं इसे कैसे संभालना है। घर में कोई लेडी हैं, तो प्लीज आप उन्हें ले आए जिन्हें हम सेफली हैंड ओवर कर सके। डॉक्टर, आपको तो सब पता ही है, मेरे भाई का चौथा है आज। घर पे किसको इस वक्त इस हालत में मैं किसी को नहीं ला पाऊंगा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ आशीष जी। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि बच्चा घर में सेफ है, तब तक मैं इसे आपको कहीं ले जाने नहीं दे सकती। इसकी माँ कोमा में है। अगर माँ जैसी कोई घर में है तो प्लीज आप उन्हें ले आइए ना।
दीदी, हमारी बेटी की शादी अभी 2 दिन पहले हुई है और वो विधवा हो गई। आप और मैं सोच भी नहीं सकते उसके दिल पर क्या बीत रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप उससे से बात मत कीजिए। बुरी लग रही है माता जी को, हमारी बातें बुरी लग रही है। अरे सारी बहन जी, लेकिन कहा है ना, आपने बचपन में अपनी बच्ची को संस्कार सिखाया होता, सहूर का होता है, समाज में कैसे रहते हैं, आंखों की शर्म का होती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ये सब सिखाया होता तो हमें आज 4 लोगों से बातें ना सुननी पड़ती और ना आपकी महाज्ञानी बच्ची को हमें ज्ञान की बातें समझानी पड़ती है। आपसे इतना नहीं हुआ कि उसे कह देती कि तू विधवा हो गई है। विधवा, सफेद ओढ़ ले अपने सर पे। अरे जिस घर में उसको जलील किया जाए, जिस घर में उसका मान सम्मान ना हो, उसको मनहूस कहा जाए, उस घर में रहना तो दूर, हम अपनी बेटी को सांस भी ना लेने दें। और सरांश जी की मौत का अफसोस हमें भी है, लेकिन अपनी बेटी के लिए अपशब्द हम नहीं सुन सकते, कभी भी नहीं। तो क्या करोगे? अरे जिन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया था ना, उन्हीं से थाम कर अपनी बेटी को वापस ले जाए। ले जाओ। चल जाओ। मैं अभी दीदी का सामान पैक करके लाता हूं। ले गया, जा। नहीं चाहिए हमें इस घर में। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ हमारे घर से, हमारे जीवन से निकल जाओ। ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के इस घर में डोलेगी तो हमारे बालक की आत्मा तड़पेगी। इससे अच्छा है कि ये दफा हो जाए यहाँ से। हमने सोचा था कि ये हमारे सारांश की पत्नी बनेगी, लेकिन ये मनहूस करमजली हमारे बालक की विधवा भी न बन पाई ठीक से। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ हमारे घर से। चल बैठे। नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।